नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है एंटीबॉडीज़। हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ काम कैसे करती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और फंक्शन कैसे करती हैं और क्या एप्लीकेशंस होती हैं एंटीबॉडीज़ की। उससे पहले दोस्तों मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि ये वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ट्रिम डाउन करूंगा टू पार्ट्स में। पहले पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे जनरल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और उनके काम करने का तरीका कैसे होता है। दूसरा जो है हम इसकी टाइप्स, एप्लीकेशंस और जो है इसके जो है अलग अलग फंक्शंस वो डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर 2 में। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, काम कैसे करती हैं और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं एंटीबॉडीज। तो इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं दोस्तों। अगर आप देखें इस शब्द में दो पार्ट्स हैं। पहला है इम्यूनो, दूसरा है ग्लोबुलिन। इम्यूनो मीन्स ए इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, दूसरा जो है इनको जो है ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहा जाता है। ये ग्लोबुलर होती हैं, तो ये जो है पूरा वर्ड आपके सामने इस तरह से बन जाता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है एंटीबॉडीज को, दूसरा नाम है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती हैं। जैसे आपने इंग्लिश में वर्ड लेटर होता है ना वाई, उस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। जो वाई स्ट्रक्चर है उसमें आपके पास दो लाइट चेन होती हैं, दो हैवी चेन्स आती हैं इसमें, और इसका जो है क्या रोल है ये हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं हमारे शरीर में वो प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज। तो क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है या कोई फॉरेन एंटीजन, अब एंटीजन एक बात आ गई जो आप समझ नहीं पाएंगे अभी यहाँ पे, तो ऐसा समझ लीजिए अभी कि अगर कोई पैथोजन एंटर कर रहा है शरीर में, स्पेशली ब्लड में एंटर कर रहा है, तो क्या होता है कि हमारे इम्यून सेल्स जो हैं उस इन्फेक्शियस एजेंट के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसके थ्रू एक पाथवे एक्टिवेट होता है। बेसिकली एक पाथवे एक्टिवेट होता है जो टी सेल्स को एक्टिवेट करता है, दूसरा जो है आपके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो अभी जब हम एंटीबॉडीज डिस्कस कर रहे हैं तो दोस्तों उस पाथवे में क्या होता है, प्लाज्मा सेल्स फॉर्म करना शुरू हो जाती हैं और जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं ना वो मैन्युफैक्चर करती हैं एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज आगे जाके उस पैथोजन के साथ बाइंड करती हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। और जो सेलुलर पाथवे हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, जो सेल्स होती हैं वो इस तरह का फंक्शन करती हैं और उस पैथोजन को एनगल्प कर देती है, जिसको फैगोसाइटोसिस भी हम लोग कहते हैं। तो ये तो जनरल हो गया किस तरह से जो है ये पाथवे काम करता है और किस तरह से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा दोस्तों यहाँ पे कि जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में वो प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज। अब जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी तो एंटीबॉडीज का फंक्शन होता है कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको जो है न्यूट्रलाइज कर देना है। और कैसे न्यूट्रलाइज करना है ये हम दोस्तों अभी डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक वर्ड यूज किया था एंटीजन। तो एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है दोस्तों। तो एंटीजन जो होता है वो प्रोटीन भी हो सकता है, पेप्टाइड भी हो सकता है, पॉलीसेकेराइड भी होता है। बेसिकली एंटीजन होता है पार्ट ऑफ द पैथोजन। अगर कोई वायरस आ रहा है तो वायरस में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। अगर हम एग्जांपल ले, कोरोना वायरस का एग्जांपल लें यहाँ पे, तो उसमें स्पाइक प्रोटीन होगी, एम प्रोटीन होगी और बहुत सारी न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन होगी। तो ये सारी प्रोटीन्स जो हैं अगर इनको अलग अलग किया जाए तो ये एंटीजन बन जाती हैं। ठीक है दोस्तों। और एंटीजन में क्या होता है, जब वो इंटरेक्ट करता है इम्यून सिस्टम के साथ तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए जो उसी के साथ ही बाइंड करती हैं। इसलिए एंटीबॉडीज जो होती हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक मानी जाती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्यून सिस्टम के साथ। वो वहीं बाइंड होती हैं और उसी एंटीजन के साथ बाइंड होती हैं जिसके अगेंस्ट वो प्रोड्यूस हुई हैं। ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही वो वायरस एंटर होता है तो वो जो एंटीबॉडीज हैं जो उस वायरस के अगेंस्ट प्रोड्यूस हुई हैं वो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। तो ये मेन फंक्शन होता है एंटीबॉडी का। और हम ये भी देख सकते हैं अगर हमारे पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं तो अगर हम उन एंटीबॉडीज को बाहर निकालें शरीर से और उनको देखें कि इसके साथ बाइंड हो रही है
तो हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि हम जो है किस वायरस के अगेंस्ट जो है एक्सपोज हुए हैं। तो ये पता लगा सकते हैं कि अगर हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबॉडीज के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन हुआ है। अगर हम एसिम्प्टोमेटिक हैं तो हम ये भी बता सकते हैं दोस्तों थ्रू एंटीबॉडीज कि हमें ये इन्फेक्शन हुआ था लेकिन सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं हुए थे। तो ये तो थोड़ा डिटेल है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है दोस्तों यहाँ पे बात, लेकिन थोड़ा सिंपल कर देते हैं इसको कि हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं यहाँ पे। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम होती है और ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। दूसरा वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल, और जब कोई एंटीजन आता है उसके अगेंस्ट ये जो है प्रोड्यूस होती हैं वाया इम्यून सिस्टम। और अब डिस्कस करें कि नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया कि स्पेसिफिक होती हैं। अगर एक तरह का एंटीजन है उसके अगेंस्ट एक ही तरह की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, अगर दूसरी तरह का है तो उसके अगेंस्ट दूसरा। वो एक दूसरे के साथ बहुत कम चांस होता है दोस्तों कि वो बाइंड करे, तो एंटीजन स्पेसिफिक जो है एंटीबॉडीज होती हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि लाइट चेन और हैवी चेन जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एंटीबॉडीज के। इसमें जो है जो आपका वाई शेप स्ट्रक्चर में दो अलग अलग पार्ट आते हैं दोस्तों। तो आपका एक होता है FAB रीजन, दूसरा FC रीजन होता है। तो अगर आप वाई शेप स्ट्रक्चर एंटीबॉडीज देखें तो ऊपर के जो हिस्सा है वो FAB रीजन आ गया, और जो नीचे का हिस्सा है वो आपका आ गया FC रीजन। FAB में क्या होता है दोस्तों, जो ये FAB पार्ट है ये वेरिएबल होता है, ये चेंज होता रहता है। तो क्योंकि इसके थ्रू जो है एंटीबॉडी बाइंड करती है एंटीजन के साथ, तो जैसे एंटीजन चेंज होता रहेगा ये भी चेंज होता है। तो ये कैसे चेंज होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसको हम VDJ रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म कहते हैं। दोस्तों बेसिकली क्या होता है, जो एंटीबॉडी का जेनेटिक कंस्ट्रक्शन है वो वो पॉलीजेनिक होता है, उसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो वो क्या होता है, एक तो जीन आपस में शफल करते हैं और दूसरा जो है उनके अंदर भी चेंज होता रहता है। तो उसके कारण क्या होता है कि आपका जो है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो रहा है और आपका जो प्रोटीन बन रही है, नई प्रोटीन बन रही है, तो आपका वेरिएबल रीजन बहुत चेंज हो रहा है। इसकी वजह से यही कारण है कि अलग अलग पैथोजन जब हमारे शरीर में आते हैं तो अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है दोस्तों। अगर आप इम्यून सिस्टम को डिटेल में पढ़ें तो VDJ जो अरेंजमेंट है, जीन अरेंजमेंट है, जो रिकॉम्बिनेशन होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी एंटीबॉडीज, अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये तो हो गया कि दोस्तों एंटीबॉडी डाइवर्सिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो मैंने आपको बताया कि VDJ जो है ये रीअरेंजमेंट जो है, ये रिकॉम्बिनेशन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। उसके बाद है दोस्तों कि एंटीबॉडीज की 2 फॉर्म्स होती हैं। पहली तो है सॉल्युबल फॉर्म, यानी कि ब्लड में जो है एंटीबॉडीज होती हैं और वो सॉल्युबल फॉर्म में होती हैं। दूसरी है मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म। मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म मींस कि वो क्या करती हैं, सेल्स के ऊपर बाइंड कर जाती हैं और वहां पे एज ए रिसेप्टर का काम करती हैं। तो बी सेल रिसेप्टर जो है वो भी एक एंटीबॉडी ही होती है जो बी सेल के सरफेस के ऊपर होती है। तो ये होगी 2 तरह की फॉर्म, पहली होगी सॉल्युबल, दूसरी होगी आपकी मेम्ब्रेन बाउंड। और जैसे मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म के साथ इंटरेक्शन होगी तो वो सेल्स को एक्टिवेट कर देगा, और फ्री जो है उनका काम बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन करने का होता है। जो ब्लड में अगर कोई पैथोजन आ गया या डेड सेल आ गई उसको फटाफट जो है उसको कैसे रिमूव करना है सिस्टम से, ये एंटीबॉडीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दोस्तों। दूसरा अगर मैं बात करूं कि जो है एंटीबॉडीज कैसे न्यूट्रलाइज करती हैं पैथोजन को, तो दोस्तों क्या होता है, पैथोजन पहले एंटर हुआ सिस्टम में और वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। इम्यून सिस्टम क्या करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। अब जो है दूसरे जो एंटीबॉडीज अवेलेबल हैं और पैथोजन, दूसरे सेल्स जो हैं पैथोजन्स के, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं इम्यून सिस्टम के साथ, वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, उनके साथ बाइंड कर जाएंगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो FAB रीजन है, वेरिएबल जो रीजन है, जो आपकी लाइट चेन और हैवी चेन के कॉम्बिनेशन से बना होता है, वहां पे क्या होता है, उस टिप पे बाइंड करता है एंटीजन, और जैसे बाइंड करता है एंटीजन तो एंटीबॉडी क्या होती है, एक्टिवेट कर देती है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट, एक मेम्ब्रेन लिसिस एक्टिवेशन सिस्टम होता है, उसको एक्टिवेट करके जो है अगर बैक्टीरिया है तो उसके सरफेस को लाइज कर देंगे वो।
तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एक फंक्शन होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों कि उनका जो एफसी रीजन है वो आपका क्या कर देता है, जो एफसी रीजन है वो बाइंड कर देता है आपके फैगोसिटिक सेल्स के साथ। तो क्या हो जाता है, एंटीबॉडी इनडायरेक्टली फैगोसिटिक सेल्स को एक्टिवेट कर देती है और जो है वो पर्टिकुलर फैगोसाइट जो है उसको एनगल्प कर देता है, पूरे बैक्टीरिया को खा लेता है। तो एंटीबॉडी देखिए आप क्या कर रही है, एक तो डायरेक्टली एंटीजन के साथ बाइंड करके कॉम्प्लीमेंट के थ्रू उस पर अटैक कर रही है, दूसरा उसको प्रेसिपिटेट कर रही है। सिस्टम अगर प्रेसिपिटेट हो गया तो भी फैगोसिटिक सेल्स आके उसको रिमूव करेंगी। तीसरा क्या कर रही है, जो इनडायरेक्टली जो है फैगोसिटिक सेल्स को एक्टिवेट कर रही है अगेंस्ट बैक्टीरियल सेल्स, तो उसको एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी यानी एडीसीसी भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी इन चीज़ों को समझने में। और अगर हम बात करें दोस्तों कि क्या हमने सीखा इस वीडियो में, तो हमने सीखा कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है एंटीबॉडी का, किस तरह की होती हैं, कौन से सेल्स यानी प्लाज्मा सेल्स मैंने डिस्कस किया वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ को, एंटीबॉडीज़ कैसे फंक्शन करती हैं, कैसे न्यूट्रलाइज करती हैं पैथोजन को, हमने ये डिस्कस किया। उनके अलग अलग पार्ट जो हैं FAB FC रीजन हमने डिस्कस किया। तो उसके बाद दोस्तों अब आती है बात की टाइप्स क्या होता है, फंक्शंस कितनी तरह की होती हैं एंटीबॉडीज़ और कैसी अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस में काम आती हैं। तो ये जो है दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा क्लियर हुआ है एंटीबॉडीज़ के बारे में। आपने जाना है कि एंटीबॉडीज़ जो है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये जो होती हैं डायरेक्ट फाइट करती हैं एंटीजेंस के साथ, इन्फेक्शियस एजेंट के साथ। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कोरोना वायरस के केस में, तो क्या होगा, कोरोना वायरस अगर आपके शरीर में एंटर हो जाता है तो वो क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। जो वायरस एक्टिवेशन सिस्टम है वो अलग है, लेकिन वो आगे जाके एंटीबॉडीज़ के पाथवे को एक्टिवेट कर लेता है, और जो एक्टिवेशन हो गया वो एंटीबॉडीज़ जो हैं फिर बाइंड कर जाती हैं उस वायरस के साथ। तो आपका जो है इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो हो गया एंटीबॉडीज़ के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स, फंक्शंस एज वेल एज एप्लीकेशंस। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, और इन लेक्चर सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए, अपना जो है ज्ञान बढ़ाइए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, अलग अलग इन्फेक्शंस के अगेंस्ट आप जानकारी लीजिए, और अपने इम्यून सिस्टम के बारे में भी आप जानने की कोशिश कीजिए, इन्हें अपने शरीर के बारे में भी दोस्तों आप जानने की कोशिश कीजिए। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, मैं मिलूँगा अगले एपिसोड में, तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।